4 प्रकार के दान, इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200111177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। आप लोगों ने सबने पढ़ा है कि दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक हो तो क्या है, सर्व सुखों का कारण है। सिर्फ मात्र शब्दों से रटना नहीं। जिस दिन हमारे जीवन में घटना घट जाएगी कि कोई पदार्थ बुरे न अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। धूप, कुम्हार को धूप अच्छी लगती है और किसान को बरसात अच्छी लगती है। इसी प्रकार से तारीख ना कोई अच्छी होती है ना कोई बुरी होती है। घर में शादी हो तो वो तारीख आपके लिए शुभ हो जाती है, और जवान मैयत उड़ जाए वो तारीख आपके लिए बुरी हो जाती है। तारीखों से अच्छी और बुरी मत मानना। तारीख तो रोज नहीं आती है, हमारा दिल पुराना का पुराना रहा था। हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं निसंक की तंग, लेकिन सच बताना शंका नहीं है जीवन में। शंका नहीं हो तो जीवन स्वर्ग हो जाए। क्योंकि कितना भी प्रेम हो, आपको व्यापारी से शंका नहीं है, आपको संबंधियों से शंका नहीं है, और जबकि सच्चाई ये है कि वो आपको साथ ज्यादा दिन नहीं देंगे। कब दोस्ती बदल जाए, कब व्यापार टूट जाए, कब घाटा पड़ जाए, ये सब संसार में हो सकता है। क्योंकि संसार सब अनिश्चितता का नाम है और संन्यास सब निश्चिंतता का नाम है। लेकिन हर आदमी सोचता है कि कुछ बना लो। क्या बनाओगे? मौत खाली कर देगी। जितना चाहे धन जोड़ना, वो तो सम्राट तक को खाली कर देती है। तुम्हारी बात और हमारी बात क्या है? चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति पाने वालों के भी निशान मिटा देती है, हमारे और आपके भी निशान मिटा देगी। लेकिन देवता मनुष्य पद को पाने के लिए तरसते, कभी विचार किया? और मनुष्य की पर पद को पाने के लिए तरसते हैं। अभी आपको कहा जाए कि मंदिर में पूजा का 1 नंबर मिलेगा, पहले नंबर पर तुम्हें पूजा करने, अभिषेक करने का टाइम मिलेगा, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति से मिलने का टाइम मिलेगा। सच बताना किसका नंबर लोगे? आ गई हकीकत सामने।
यदि आपको पता हो कि इतने बजकर इतने बजे मेरी प्रधानमंत्री से बात होनी है, सच बताना किसी का फोन आएगा तो उठाओगे क्या? क्या तुम्हारी कहाँ रुचि है? पढ़ इतना अच्छा लेते हो कि लगता आज ही मोक्ष चले जाओगे सब। लेकिन जीवन में धर्म सिर्फ चमड़ी से ज्यादा नहीं है। चमड़ी उखोड़ो तो पता चल जाता है अंदर क्या सच्चाई है। इतनी सी झिल्ली हमारे जीवन पर है। हम ये नहीं कहते कि पढ़ो मत, अरे वो शास्त्र तो चिट्ठियां हैं, वो गाथाएं प्रेम पत्र की लाइनें हैं। एक पहले पत्र लिखे जाते थे। एक वो जमाना था जब कभी मनी ऑर्डर, कभी कार्ड आता था और डाकिया तक खुशी लाता था। डाकिया भी खुशी लाता था। अब ये जमाना है कि किसी के जीवन में खुशी नहीं रही। हम सब ने बहुत तरक्की की है, लेकिन कभी विचार करना क्या तरक्की, इसको तरक्की कहते हैं? इसको कोई जिंदगी कहते हैं जो मौत से भी अभिशापित हो, मौत से भी ज्यादा बदतर हो। हर आदमी जहां है, जो है, जैसा है, उसमें संतुष्ट नहीं है। कच्चे मकान थे तो मकान पक्के बन गए, गांव में थे तो शहर में आ गए, शहर में से महानगर चले जाओगे। लेकिन कभी देखना, जिस महलों के लिए तुम तरसते हो, जिस बड़ी हवेलियों के लिए तुम तरसते हो, वो हवेलियां सोने नहीं देती लोगों को। कभी आपने देखा होगा, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। क्योंकि कभी कभी गरीब आदमी हंस बोल लेता है, बड़े आदमी की बड़ी टेंशन होती है, छोटे आदमी की क्या टेंशन होगी। 2 किलो आटा जाएगा, 50 रुपए का धनिया, जीरा और लाल मिर्ची और 1 पाव दाल खरीद लेगा, 1 पाव सब्जी खरीद लेगा, उसकी जिंदगी का गुजर हो गया। लेकिन तुम सच बताना, रोज पढ़ते हो निसंकेत, लेकिन क्या कहीं छापा न पड़ जाए उसकी शंका, कहीं किसी को धन पता न चल जाए। कितना भी इनकम टैक्स, सेल टैक्स से बचा कर रखना, कितने भी सीए बैठा के रखना, लेकिन मौत आएगी, सारी परतें खोल देगी, सारे का ताले खोल देगी, सारे पर्चे खोल के रख देगी। दुनिया से छिपा लेना, क्योंकि कुछ धन होता है जो 1 नंबर का होता है। सरकार को भी पता होता है, तुम्हें भी पता होता है। 2 नंबर का धन होता है, सरकार को पता नहीं होता, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पता होता है। लेकिन 3 नंबर का धन होता है, किसी को पता ही नहीं होता है। तुम कमाते हो और जोड़ जोड़ के रख जाते हो, बैंक वाले खाते हैं, मजे उड़ाते हैं। तुम्हारी जिंदगी भी 2 नंबर की हो गई है। तुम पढ़ते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। लेकिन सच बताना, ये जीवन में प्रैक्टिकल में आ पाता है क्या? हम जितनी चीजें परमात्मा से मांगते हैं, इतनी चीजें यदि किसी साहूकार से मांग ले तो वो हमें देरी नहीं चढ़ने दे। लेकिन इसे तपा दोगे तो शुद्ध क्या लाल होकर जो रख दोगे वो भी पक जाएगा। घड़े को कितना सुंदर बनाओ और आग में नहीं पकाओ तो किसी काम का नहीं है। पानी रखो और गल जाएगा। हमारे और आपकी हालत भी यही है, अभी आग में पके नहीं है। हमने सुना है लेकिन पके नहीं है। और समय तो ऐसा है, समय को यूं ही गंवा रहे चिंताओं में। और 2 तरह के लोग होते हैं। एक पश्चिम के लोग हैं जो सत्य की खोज करते हैं, लेकिन हम पूरब वाले, हमारे संत आनंद की खोज करते हैं। सत्य की और विज्ञान की खोज करना ऐसे जैसे फूलों को किसी सोने की कसौटी पे कस दो तो कितना पदार्थ आएगा, कितना केमिकल आएगा। मुश्किल से 2 पैसे का, आज महंगाई के युग में ले लो तो 1 रुपए का केमिकल निकलेगा फूल में से। लेकिन किसी कवि को दे दो, किसी प्रेमी को दे दो तो वो उस फूल की कीमत जानता है। हमारा जीवन भी प्रेमी को दे दो। कौन से प्रेमी को?
ये स्वार्थी प्रेमियों को मत, क्योंकि दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। और एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। लेकिन आज हम कितनी भी अच्छी बातें कर लें, हमारे मन भी दोहरे रहते हैं। मंदिर में आते हैं तो दूसरा मन होता है, और वहीं पर कोई रिश्तेदार मिल जाए तो तुरंत दूसरा हो जाता है। और सुन लो कि वो मेरी तारीफ कर रहा था। सच बताना, आपसे कोई कहता है कि हम तो आपकी चरणों की धूल हैं, और आप कह दो हाँ ठीक कह रहे, आप चरणों की धूल हो, तो क्या होगा? ऊपर ऊपर से बोल रहे थे आप चरणों की धूल हैं, आपके अंदर में तो यही था कि हम तो सर के ताज हैं आपके। हम जुबान जो बोलते हैं वो हमारे जीवन में नहीं होता है, तो हमारे जीवन में शंकाएं हैं। हम निशंकित अंग की बात करते हैं, लेकिन एक एक पग पग पर शंका है। घर से कोई बाहर जाता है, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, और फिर पढ़ भी लेते हैं। दो सिर गिति गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चारित्र मोह बसले से न संयम, पेसुरनाथ जजे हैं। हम क्यों कहते हैं कि कुदेवों की पूजा नहीं करना? कभी विचार किया? कुदेवों की सिर्फ पूजा इसलिए नहीं करना कि वो भी हमारी तरह तो रागी द्वेषी हैं। जरा सी ठेस लगे तो वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं। ऐसे देव को हम देव कहाँ मान सकते हैं? हम तो जो 18 दोष से रहते हैं उन्हें देव मानते हैं। लेकिन उन देव को मानते हो जिसको अच्छा मानते हो। सच बताना, गाड़ी बगल से गुजर जाए, किसी सुंदर कोठी को देख लो तो एक बार दिल नहीं हो जाता, दिल मचल जाता है कि वो दिन कब हो जब ये कोठी हमारी भी ऐसी हो जाए। किसी गाड़ी को देख लो तो दिल नहीं मचल जाता है कि वो दिन कब आएगा जब गाड़ी मेरे पास भी ऐसी होगी। कभी परमात्मा को देखकर ये भाव आया, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो। अरे उनकी तो हो गई जय, अपनी जय की चिंता करो। और भगवान से कहते हो भगवान तुम्हारे दर्शन आखिरी दिन तक मिलते हैं, बस जो ही चाहिए। लेकिन कभी सोचो इन दर्शन से क्या हुआ? आत्म दर्शन नहीं हुआ तो ये दर्शन कहीं नहीं ले जाएंगे। माना कि द्रव्य का पुण्य दिला देंगे तुम्हें, लेकिन भाव के पुण्य के बिना क्या करोगे? इसलिए निकांक्षित कांक्षा, पग पग पर हम कोई व्रत करते हैं तो बोले इसका फल क्या है, इसकी कथा क्या है, बोले राज्य मिलेगा, तो बोले हम भी कर लेंगे। ये राज्य के लिए? क्योंकि जितने चक्रवर्ती हैं जो राज में मर जाते हैं नियम से नरक जाते हैं, और त्याग में मर जाएं तो स्वर्ग और मोक्ष जाते हैं। लेकिन त्याग भी अपन क्या करते हैं? सिर्फ देह से त्याग करते हैं। देह से ऐसा त्याग करते हैं, रोटी छोड़ देते हो, कपड़ा छोड़ देते हो, पैसा छोड़ देते हो, जो कि मौत छुड़ा ही लेगी तुमसे। मौत छीन ही लेगी, तुम कितना भी जोड़ के रखना, मौत आपसे छीन लेगी। लेकिन अंदर की आसक्ति नहीं छोड़ते हैं। यदि एक महिला बोली माता जी हमने 10 साल पहले पूरा पैसा दे दिया, हमने कि 10 साल तक, अभी तक तो लगा ही है वो पैसा, 10 साल पहले दे दिया और अभी तक याद है? कचड़े को छोड़कर बोलते हो क्या कि कचड़े को हमने छोड़ दिया? अरे समझ में आया, फिर कहाँ ख्याल आता है? अभी तो कल पास करना है, आज से याद आती है कि कल पास करना है। एक बार एक पुल के पास एक फकीर पहुंचा, एक गरीब पहुंचा, और कहते हैं वो कहने लगा, बार बार वहां देखा पुलिस वाला है, तो उसे 2 दिन से सपना आ रहा था कि उस पुल के नीचे धन गड़ा हुआ है, और पुलिस वाला भी देख रहा था। पुल के पास एक आदमी आया और खड़ा रहा कि उसने कहा क्यों तुम्हें डूब के मरना है क्या? बोले तुम यहाँ क्यों खड़े हो? पुलिस वाले से उसने कहा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कहने लगे कोई डूब के ना मर जाए इसलिए खड़े हैं। फिर दूसरे दिन आया, फिर उसने पूछा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? उसने कहा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? उस फकीर ने कहा मुझे एक सपना आया था कि यहाँ एक धन गड़ा हुआ है। तो पुलिस वाला बोला कि मुझे भी एक सपना आया था। बोले क्या सपना आया था?
बोले तुम जैसा फकीर है उसके खटिया के नीचे बहुत बड़ा खजाना है। और कहते हैं फकीर लौटा तो खजाना था उसके यहाँ, हमारे को भी सपने जहाँ स्वर्ग के दिख रहे हैं, वो स्वर्ग के देवता क्या सपना देख रहे हैं? स्वर्ग के देवता ये सपना देख रहे हैं कि मनुष्य गति पाओ तो अपना आत्मित करो। और अपन क्या सपना देख रहे? स्वर्ग जाए। अरे स्वर्ग भी क्या जाना, हम मर के स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम जमीन पर स्वर्ग बनाएंगे। अब जियो तो ऐसे जियो कि मेहरबानी बन जाओ, और मरो तो ऐसे मरो की कहानी बन जाओ। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। मध्य प्रदेश